नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आपके मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76। दोस्तों, अगर आप RTI लगा के परेशान हो गए हैं, निराश हो गए हैं, तो आजमाइए दोस्तों एविडेंस एक्ट की धारा 76। तो दोस्तों, यदि इसके तहत आपको वंचित सूचना नहीं मिल पाई, सूचना आयोग ने आपको समुचित राहत नहीं दी, बल्कि आपकी अपील को खारिज कर दिया। और दोस्तों, और अगली बार आप सूचना मांगने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 को नहीं, बल्कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को आजमाइए। जी हाँ दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 में यह प्रावधान है कि आप लीगल फीस देकर किसी भी जन अधिकारी से उनके पास उपलब्ध दस्तावेज की जो सत्यापित प्रतिलिपि मांग सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर तय समय पर दस्तावेज की प्रतिलिपि नहीं मिलती है तो सेवा में कमी की शिकायत अपने जिले के उपभोक्ता मंच को दे सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जहां से आप वंचित सूचना के लिए साथ आर्थिक नुकसान के मुआवजे की मांग भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बताना जा रहा हूं कि आप एविडेंस एक्ट की धारा जो 76 है और उसके तहत आपको कैसे प्रतिलिपि की मांग करेंगे, कैसे आवेदन लिखेंगे, इसमें मैं कुछ बिंदु आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें जो पहला बिंदु है, आप सादे कागज पर सीधे संबंधित जन अधिकारी को संबोधित करते हुए आवेदन करें और 30 दिन के भीतर सूचना की मांग करें। और दूसरा है दोस्तों, विषय में लिखे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के तहत दस्तावेजों के लिए सत्यापित प्रतिलिपि के लिए आवेदन। तीसरा बिंदु आप ये लिख सकते हैं दोस्तों कि आवेदन पत्र के साथ 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भेजते हुए यह वादा करें कि सत्यापित जो प्रतिलिपि के लिए फीस का आंशिक भुगतान पोस्टल ऑर्डर संलग्न है। अगर कम पड़ती है तो बताएं ताकि बाकी की फीस चार्ज कर सके और भुगतान कर सके। चौथा है दोस्तों, आवेदन हमेशा जो आपके राष्ट्रीय पोस्ट या स्पीड पोस्ट के जरिए ही भेजिए। आपको मैं इसमें सलाह दूंगा कि आप राष्ट्रीय पोस्ट के जरिए ही अपना आवेदन भेजिए। सूचना के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 ही क्यों है दोस्तों? यह सबसे बड़ा विषय है। यूं तो जो सूचना मांगने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक स्पेशल कानून है, लेकिन इस कानून के तहत आमजन को जो वंचित सूचना नहीं मिल पाती है और सूचना आयोग सूचना आयोग जो कि सेवानिवृत्त नौकरशाह होते हैं, आमजन को सूचना एवं भुगतान दिलाने की वजह आमजन की अपील को भी खारिज कर दिया जाता है दोस्तों। इसलिए सूचना का अधिकार 2005 कानून एवं इसके रखवाले सूचना आयोग से आमजन निराश है। ऐसे में जो एविडेंस एक्ट 1872 है दोस्तों, एक ही विकल्प है आपके पास, एक ही विकल्प है जिसके तहत आप आमजन मानस अपने सूचना का अधिकार समुचित प्रयोग कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 21 में इस एक्ट के तहत जारी आदेश को सिर्फ इसी अधिनियम के तहत अपील के रूप में चुनौती दी जा सकती है दोस्तों, जबकि एविडेंस एक्ट 1872 में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है दोस्तों। और दूसरा, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 22 में इस एक्ट को अन्य दूसरे अधिनियम के ऊपर ओवरराइडिंग का अधिकार है दोस्तों। और अगर उस एक्ट का कोई उपबंध इस अधिनियम के उपबंध के विरुद्ध है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 23 के तहत किसी भी कोर्ट को हस्तक्षेप करने से मना किया गया है, जिसको आधार बनाकर उपभोक्ता मंच इस अधिनियम से संबंधित शिकायत को खारिज कर देती है कि एक कोर्ट है और सुनवाई वर्जित है, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में वर्जन का कोई भी प्रावधान नहीं है दोस्तों। चौथा है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में शिकायत या अपील सुनने के लिए सूचना आयोग बनाया गया है,
इसको आधार बनाकर उपभोक्ता मंच इस अधिनियम से संबंधित शिकायत को खारिज कर देता है दोस्तों, कि उस एक्ट से संबंधित शिकायत या अपील सुनने के लिए सूचना आयोग बनाया गया है। और दोस्तों इसको आधार बनाकर उपभोक्ता मंच इस अधिनियम से संबंधित शिकायत को खारिज कर देता है दोस्तों। उस एक्ट में संबंधित शिकायत या अपील सुनने के लिए सूचना आयोग बनाया गया है। आप वहीं जाएंगे जहां मत आई है। लेकिन एविडेंस एक्ट 1872 में शिकायत या अपील सुनने के लिए कोई भी अधिकारी या कोई भी आयोग नहीं है दोस्तों, और इसका एकमात्र है उपभोक्ता जो मंच है वहां शिकायत कर सकते हैं। और दोस्तों जो इन एविडेंस एक्ट में जो कानूनी पहलू है और संवैधानिक कोर्ट के आदेश है मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। जो सुप्रीम कोर्ट ने 13/9/2012 को रिट संख्या 210 ऑफ जो 2012 एक था दोस्तों, नमित शर्मा बनाम भारत सरकार अपने आदेश में पैरा 24 में कहा है दोस्तों कि सूचना के अधिकार की झलक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 में देखने को मिलती है, जिसके तहत जन सूचना अधिकारी आम जन के द्वारा मांगी गई सूचना देने के लिए बाध्य होगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण डिसीजन है दोस्तों जो बंबई हाईकोर्ट ने है, जो क्रिमिनल पिटीशन संख्या जो 1194 ऑफ 2008 एवं जो दोस्तों 2331 ऑफ 2005 सुहास भान बनाम महाराष्ट्र सरकार का निपटारा करते हुए दोस्तों 18/8/2009 को अपने आदेश में पैरा 10 में कहा है दोस्तों कि कंपनी के जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है वह एक लोक दस्तावेज है एवं वहां के सभी दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के तहत एक जन दस्तावेज है। कोर्ट ने अपने आदेश में पैरा 11 में भी कहा है दोस्तों, कंपनी रजिस्टर एक जन ऑफिस है और वो अपने जो ऑफिस के दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि है दोस्तों, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के तहत आम जन को देने के लिए बाध्य होगा दोस्तों। एक ओडिशा का एक महत्वपूर्ण डिसीजन है दोस्तों। ओडिशा राज्य उपभोक्ता आयोग ने जो चिंतामणि मिश्रा बनाम तहसीलदार जो खांडापाड़ के केस में निपटारा करते हुए दोस्तों 19/4/1991 को कहा कि फीस देकर सत्यापित प्रतिलिपि के लिए आवेदन एक पेड सर्विस है और आवेदन एक उपभोक्ता है जो सेवा में कमी की शिकायत उपभोक्ता मंच को दे सकता है। चौथा है दोस्तों एक महत्वपूर्ण डिसीजन है जो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली में जो पुनरीक्षण याचिका संख्या 2135 ऑफ 2000 प्रभाकर बनाम सिविल कोर्ट अधीक्षण को निपटारा करते हुए दोस्तों 8/7/2002 को आदेश में पैरा 11 में कहा है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ पाने के लिए पैसा खर्च करता है वह उपभोक्ता अधिनियम 1986 के तहत एक उपभोक्ता है। पैरा 15 में आयोग ने कहा कि कोर्ट के आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि को जारी करने की प्रक्रिया कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक प्रशासनिक प्रक्रिया है दोस्तों। पैरा 16 में भी आयोग ने यह कहा है दोस्तों कि उपभोक्ता बातों में सहमति जताते हुए हम यह मांगते हैं कि फीस देकर सत्यापित प्रतिलिपि मांगने वाला आवेदन एक उपभोक्ता है एवं फीस देकर सत्यापित प्रतिलिपि मुहिम कराना एक सेवा है। इसलिए दोस्तों अगर आप सूचना का अधिकार अधिनियम प्रयोग करना चाहते हैं लेकिन सूचना का अधिकार कानून 2015 पर संदेह है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को आजमाएं दोस्तों और वंचित सूचना नहीं मिलने पर सेवा में कमी की शिकायत उपभोक्ता मंच को कर सकता है। तो दोस्तों यह जरूर आजमाएं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ठीक है, बाय बाय।